लेट अस प्रैक्टिस 2.2 एक्सपोनेंट एंड पावर में क्वेश्चन नंबर 31 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31 में जैसे लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे का डाउट है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम पिकअप कर लेते हैं पहले। 10 to the power -5 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 15 की -3। क्या करना है हमें? इसको इवेल्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि इवेल्यूट करके दिखाओ। अब इवेल्यूट कैसे किया जाएगा देखिए, यहाँ पे 10 to the power -5 है मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9 की -4 पावर है, यहाँ पे 2 की -4 है, यहाँ पे 15 की -3 है। तो पहले तो अगर हम ये सारे जो पावर्स है आप देख रहे हो, यहाँ पे पावर सबकी सब नेगेटिव है। पहला काम मैं ये करता हूँ कि इसके पावर को पॉजिटिव करता हूँ। पॉजिटिव पावर तभी होती है जब वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, और ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो न्यूमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 का 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 के 4 पावर, सॉरी 9 के 4 पावर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 का 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 15 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर ये डिनोमिनेटर से वो ऊपर चले जाएंगे और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आएंगे तो ये 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 15 का क्यूब होगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 का 5 मल्टीप्लाई बाई 9 के 4 एक्सपोनेंट लगेगी बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 का जो 4 है, 2 का 4 को मैं ऐसे इंप्लाइज कर सकता हूँ 2 की 4 का कि 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 ऐसे लिख सकता हूँ, और सबका क्यूब लगेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैं 2 5 जा 10 करूँ, 2 5 जा 10 करके उसके 5 एक्सपोनेंट लगा दूँ। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 जा 9 और इसकी 4 एक्सपोनेंट लगेगी। नेक्स्ट 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई, अगर a और b दोनों का अगर m पावर है तो वी कैन राइट डाउन a to the power m मल्टीप्लाई बाई b to the power m। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो 5 का क्यूब लिखना कोई बुराई वाली बात नहीं है, 3 का भी क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम टू सेम 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 4, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे 2 की 4 है, यहाँ पे 2 की 5 है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 का 4 है तो यहाँ पे 2 का 5 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 1/2 ही होगा। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 की पावर 2 की पावर -1 मिलेगी, 2 की पावर -1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई बात नहीं, आपको ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसका हो गया। इसके जैसे यहाँ पे हम लिखे तो क्या होगा, 5 की पावर 3 - 5 लिख सकता हूँ, 3 - 5, ठीक है। ये सारे रूल्स हमने पार्ट 4 के अंदर डिस्कस कर लिए, ये पार्ट 5 चल रहा है। तो बार बार क्या ना मैं रूल्स लिखूंगा तो वीडियो लंबा होगा और फिर ड्यूरेशन भी बढ़ेगा वीडियो की, तो डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है, डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पे 3 का 4 तो कैन वी राइट डाउन सच थिंग्स कि 3 का 4 होता है। तो यहाँ पे मैं 3 माइनस ये दोनों की अगर सब्ट्रैक्शन करो एक्सपोनेंट की तो 3 - 4 होगा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई मैं 3 to the power 4 तो लिखूंगा ही ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 की -1 होगी, ये 5 का -2 एक्सपोनेंट लगेगा, यहाँ पे 3 की -1 एक्सपोनेंट लगेगी, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 है। इम्प्लाइज दैट इसको मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ,
इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम। तो सबके डिनोमिनेटर में नंबर है, जबकि न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, बेज सेम है तो सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, ठीक है, सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट के रूल से हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। तो बेसिकली दिस इज माय आंसर। इसको मैं और ज्यादा आगे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12150। मेरे सामने इसकी कैलकुलेशन है अभी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया, अदरवाइज आप तो इसको लिख भी सकते हो। कैसे लिखेंगे आप, 2 5 का होगा स्क्वायर यानी 25, 3 के 5 बाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 3 3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, एंड 81 3 जा अगर करेंगे आप 8 3 जा 24, यानी ये होगा 243, ठीक है, ये तो 243 है। अब कर लो सबके मल्टीप्लिकेशन, आप लोग को यही मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द इवैल्यूएटिंग वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चंस का इवैल्यूएटिंग वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 12150। आई होप बच्चों यू वेरी अंडरस्टूड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंस फाइंड देयर वैल्यूज। ओके, वेरी गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप्स के क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 3 की -1 एक्सपोनेंट, माफ कीजिएगा -2 एक्सपोनेंट है, माइनस में बुक साइड माइनस, आप पेज नंबर देख रहे हो 28, वहां पे है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 का -3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का सिंबल, 1 डिवाइडेड बाई 4 का कितना है, -2 है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे पहली नजर में हमें पता चल गया कि ये जो पावर्स है वो नेगेटिव है, तो इसको हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, यानी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये पूरे टर्म्स को ठीक है ना, पूरे टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से नीचे से लिखूँ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 3 का -2 माइनस 1/2 का -3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 1/4 का -2। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 की -2 होगी, और यहाँ पे 3 की भी -2 होगी, माइनस में 1 का -3, 2 का -3, डिवाइडेड बाई 1 का -2, 4 का भी -2, ठीक है बच्चों। अगर इस पावर को मैं इनवर्स के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर 1 का क्या किया आपने, ये सारे 1 का क्या किया, देखिए 1 की -2 डिवाइडेड बाई 3 का -2 होता है। मैं पहले ये एक ही स्टेप की बात करूंगा, बाकी सारे स्टेप का आप सोच लेना, ऐसे ही होगा। तो इसी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 का 2 लिख सकता हूँ, फिर ये लाइन 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर का तो मतलब हुआ 1/1, और 1/1 का मतलब हुआ 1, यानी ये पूरे का आंसर मिला आपको 1, तो ये 1 है। डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर अगर जंप करके ऊपर चला जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से 1 कटो का हो, या 1 से 1 कैंसिल हो गए, या तो फिर 1 1 जा 1, आंसर आपको 3 स्क्वायर मिलेगा। यानी इस स्टेप को हम बेसिकली इस टाइप से लिख सकते हैं। ये सारे स्टेप मैंने मेरे दिमाग में जल्दी से कर लिए, आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई बुरी वाली बात या बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये सबके लिए भी मैंने लिख लिया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम।
3 का 2 माइनस 2 क्यूब 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है, यानी कट नहीं कर सकते हम। अगर कट नहीं कर सकते तो हमें इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट अब कर लेना हो। तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का क्यूब मानो 8, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 1/16 होगा। ये 1/16 मेरा फाइनल आंसर है। यानी इतनी बड़ी जो वैल्यू है ना, अब इस वैल्यू को अगर शॉर्ट में इवेल्यूट करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे आप? 1/16 लिख सकते हो। अब 1/16 लिखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन की जो इवेल्यूटिंग वैल्यू है वो इतनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में ही बस आपको भयभीत कर रहा होगा, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन में इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं हम। आप कॉपी पेस्ट करना कंटिन्यू रखना, वीडियो पोस्ट करके। बाद में हर एक बार बोलूंगा नहीं आप लोगों को। आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो पोस्ट करके आप खुद नोट करते जाओ, क्योंकि अब आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, अब आप छोटे नहीं हो, ठीक है ना। हाँ वैसे तो आप देखा जाए तो छोटे ही हो, पर 3 to the power 4 minus 1 प्लस में लिखा है 6/5 ब्रैकेट -1 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है वापस माइनस में। ओके, अगेन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, हिंस द फाइंड देयर वैल्यूज। इसकी वजह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सके। आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है इसको। अगर इसी टर्म को, ठीक है ना, इसी टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं, आप सिर्फ पहले 3/4 की मैं बात करूंगा, बड़े पैमाने पे आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 3 का 4 जो है, 3 का 4 का माइनस एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि 3 की -1 होगी और 4 की भी -1 होगी। अगर इसको मैं उल्टा पुल्टा कर दूं तो 4 1 3 1, यानी बेसिकली ये 4/3 का स्वरूप है। ये जो है ना, ये और कुछ नहीं है, 4/3 है। अगर ये 4/3 है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4/3 प्लस 5/6 लिख सकता हूँ। -1 तो अभी भी है। Let us take the LCM. So 3 2s are 6 and 6 1s are 6. So both number has the LCM is 6. Then we try to getting here 6. डिनोमिनेटर को 6 बनाने का प्रयास किया जाए यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे हम? 4/3, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ऊपर वाला बुरा ना माने उसको भी पकड़ा या 2, प्लस 5/6 तो वैसा का वैसा है -1. So basically we can write down 8/6 प्लस 5/6, ऊपर चलेगा -1. वेरी गुड, ओके। 6 6 कॉमन, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो। 8 और 5 का क्या होगा? 8 9 10 11 12 13, 13 का -1 पावर। अब आप ही सोचिए, जब 3/4 का -1 था तो मैंने सिर्फ 4/3 इसका उल्टा लिख लिया, तो यहाँ पे मैं 6/13 लिख सकता हूँ। यस, तो 6/13 अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इसका आंसर है। यानी 6/13 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इवेल्यूटिंग फॉर्म है, लिटिल बिट कंपेयर स्मॉलेस्ट स्वरूप है। इतने बड़े क्वेश्चन का सामान्य स्वरूप 6/13 है, ऐसा भी कहा जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे नहीं लगता कि आप कोई डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइंट है, तो आप लोगों को आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भी भेज सकते हो, आपके सॉल्यूशंस हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें आप लोगों को कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई होप आपके पास
आपके पास जो है बुक टेक्स्ट बुक होगी और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 है ना, 28 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन का भी 5 का फर्स्ट वन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन की हेडलाइन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार होता है, सारे बच्चे को पता है। तो शुरू करते हैं, ए के -3 मल्टीप्लाई बाय बी का -4 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, सॉरी ए का नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय बी का -3 इक्वल टू ए बी एक्स। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, 28 पेज नंबर पे है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले करना क्या होता है सुन लीजिए। आप लोगों को जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए, पहले आप लोगों का काम ये रहेगा कि राइट हैंड साइड पे जहाँ पे वेरिएबल बैठा है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल बैठा है, देखिए मतलब वो है पावर, पर उसको हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं है ना, हमें पता नहीं है एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमारे लिए तो अभी वो कोई अलग ही होगी वैल्यू। तो बच्चों जिस दिन आप लोगों को राइट साइड पे इस टाइप के वैल्यू मिले, इस टाइप का फॉर्म मिले, तो आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली ट्रांसफर करना है इसके जैसी फोटो के अंदर। यानी आपको इसको इतनी हद तक सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इतनी सिंप्लीफाई करना है आपको कि उसका जो फॉर्म है, उसका जो फोटो है वो इसके जैसा दिखने लगे। यहाँ पे मैं ए बी की समथिंग पावर बना सकता हूँ, देखिए कैसे। कैन वी राइट डाउन ए का -3 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी का -4 बी का -3। बात तो एक ही हुई भाई, बात तो एक ही हुई, ये तो बात एक ही हुई ना। ये मल्टीप्लाई ऐसे करो ये ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे फर्क ये पड़ेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे मैं बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, ठीक समझे। बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जिस दिन बेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो एम एन का स्वरूप पकड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं m - n, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a -3 माइनस के अंदर -2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस है वो मेरा रूल्स है m - n का, और -2 यहाँ से पिकअप किया, मल्टीप्लाई बाय आगे बढ़ो तो b का क्या होगा, ये तो एक ही बार तो हुई, यहाँ पे b का क्या होगा बच्चों, b का होगा -4 माइनस में -3 इक्वल टू क्या होगा ab का। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आगे बढ़े। तो यहाँ पे माइनस माइनस गेटिंग प्लस एंड दिस इज नथिंग बट a टू द पावर -1 बचेगा। देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो -3 + 2 इज व्हाट, -1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करो तो वापस b का पावर भी कितना मिला, -1 इक्वल टू सामने क्या चल रहा है आजकल भी, ab की पावर x। अब बच्चों अगर a का भी m पावर है, b का कहता है मेरा भी m है, और बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में हम ab का एक बार m लिखे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो कैन वी राइट डाउन ab का -1, ab का -1 इक्वल टू ab का x। तो देखिए इसके फोटो कंप्लीट इसके जैसी हो गई कि नहीं हो गई। आप कहेंगे सर कंप्लीट कहाँ होगी, एक्सपोनेंट x है, यहाँ पे -1 मिला, यही तो हमारा आंसर है। जिस दिन इसकी फोटो इसके जैसी लगने लगे कि भाई हाँ इसके जैसा है, तो ये दिख रहा है, तो ये AB का यहाँ पे -1 है और ये कह रहा है कि AB का x है, और बीच में जब इक्वलिटी की साइन होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे कौन हुआ होगा, -1 हुआ होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x के अंदर हमें मिला x = -1। बड़ा क्वेश्चन इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे हैंडल करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। व्हाट्स के क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना रखते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर को कैसे किया जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पार्ट 6 के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय।